तो टू कैंडल पैटर्न के अंदर जो सबसे पहला पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। सर पिछली क्लास में डाउट होता है, जैसे कि जो सर्किट लगता है तो उसके पीछे की क्या थ्योरी होती है? जैसे हैमर वगैरह में तो ये होता है कि सेलर को ऊपर लेकर जो जाना है। सर्किट का मतलब क्या होता है कि प्राइस को मैनिपुलेशन से बचाना। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में होता था नहीं, हर्षद मेहता के केस के अंदर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा भाग जाता था। ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए सर्किट लगाया जाता है कि कोई भी इंसान या कोई बड़ा ग्रुप किसी भी शेयर के प्राइस को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दे। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए सर्किट लगाया जाता है कि एक दिन के अंदर प्राइस इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता और इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, उसके लिए सर्किट लगाया जाता है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे इसका नाम है टू कैंडल पैटर्न्स। टू कैंडल पैटर्न के अंदर, ठीक है, फर्स्ट जो पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो एंगल्फिंग कैंडल जो है, जस्ट वेट, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर दो कैंडल होंगी, मतलब दोनों ही होंगी, बुलिश और बेरिश दोनों नेचर की होंगी, राइट। ठीक है, तो एंगल्फ करने का मतलब क्या होता है? एंगल्फ करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कवर कर लेना, ढक लेना, खा जाना, स्वेलो कर जाना। ठीक है, तो जिस तरह होता है ना कि शिकार या मकड़ी होती है अपने विक्टिम को ऐसे एंगल्फ कर लेती है, जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ थिंग। तो ये पहली जो कैंडल है इसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो बुलिश एंगल्फिंग जो होती है बेसिकली वो बनती है आपके डाउन ट्रेंड के अंदर, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आप देख रहे हो एग्जिस्टिंग कैंडल जो है वो भी बेरिश होंगी। तो पहली कैंडल जो है, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल एंड दिस इज योर सेकंड कैंडल। ठीक है, तो पहली कैंडल जो होगी वो एक बेरिश कैंडल होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और एक छोटी कैंडल होगी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, स्मॉल कैंडल होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल जो होगी वो एक बुलिश कैंडल होगी। तो पहली कैंडल जो है वो बेरिश है या मतलब रेड है, दूसरी कैंडल बुलिश है मतलब ग्रीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होगा, ये डे वन है मान लीजिए, अगले दिन अगली जो कैंडल है वो नीचे ओपन होगी। ठीक है, इस कैंडल के नीचे, तो नीचे ओपन हुई, तो इसका मतलब अभी भी प्राइस जो है वो नीचे है। ठीक है, प्लस एक फ्रेश लो लगाया इसने, तो इसका लो इस लो के नीचे है। ठीक है, तो ये इसके लो लगाया। अब इस प्राइस के ऊपर क्या होता है, बायर्स आते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और ये जो पिछली वाली कैंडल का जो ये होता है हाई, उसके ऊपर ले जाकर क्लोज करते हैं। इसका ये ओपन प्राइस हो गया पहली वाली का, ये इसका हाई हो गया। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका लो है। ठीक है, तो इस वाली कैंडल का हाई भी कट जाएगा, ओपन प्राइस भी कट जाएगा, और इसके ऊपर आकर क्लोजिंग देती है कैंडल। ठीक है, तो इस वाली कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने इस वाली कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया, कवर कर लिया। यू कैन सी ये इसके पूरी तरह से इसने इसको ढक लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल। छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया। ठीक है, तो जब इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि अब जो है बायर्स जो है वो प्राइस को, मतलब बायर्स जो मार्केट में स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ओपन होती है, लो लगाती है, इस लेवल के ऊपर बायर्स आते हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ जंप करते हैं, और पिछले दिन का हाई भी घट गया, पिछले दिन का जो ओपन प्राइस था उससे ऊपर आकर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब बायर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो दो कैंडल के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल। ठीक है, अब इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें सबसे लोएस्ट पार्ट जो है यही है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगली कैंडल के ऊपर जहाँ पर भी बने, यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, आपको यहाँ पर बाय करना है। मान लो यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ पर आप उसको बाय करना है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो मतलब जस्ट लाइक दिस, अगर हिट हो जाता है इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो आप इस कैंडल पे ही बाय करोगे, अगली कैंडल पे ही। ठीक है, तो थर्ड कैंडल पे हमें बाय करना होता है, और इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ से हम बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं, सिंपल। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो जो भी आपको बताया वही सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपको समझने की है इम्पॉर्टेंट, वो ये है, ठीक है, रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था, हैमर कैंडल याद है? यस सर। ठीक है ना, अब बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो हैमर कैंडल ऐसी होती है अपनी, यही तो होती है हैमर कैंडल। ठीक है, डाउन ट्रेंड में बनती है एग्जैक्टली। ठीक है ना, नाउ अब आपको क्या देखना है,
अगर आप इन दोनों कैंडल को आपस में मिला दो, मर्ज कर दो, तो ये हैमर ही बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल का जो इंटरप्रिटेशन है वो हैमर का ही है, ठीक है। अब वो कैसे, आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये पहली कैंडल है तो इसका ओपन यहाँ पर होगा, हाई हमेशा ऊपर ही रहता है, लो हमेशा नीचे रहेगा, एंड क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ पर है, राइट। ये बुलिश कैंडल है तो इसका ओपन प्राइस नीचे होगा, लो हमेशा नीचे रहेगा, हाई हमेशा ऊपर रहेगा, एंड क्लोजिंग यहाँ पर होगी, राइट। अब आप इसको ध्यान से दो, हमें क्या करना है, पहली वाली कैंडल का ओपन प्राइस मार्क करना है, जस्ट लाइक दिस। दूसरी वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मार्क करना है, जस्ट लाइक दिस। इन दोनों का हाई मार्क करना है, इन दोनों का लोएस्ट पॉइंट जो है वो मार्क करना है। बन गया हमारा, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल जो बनी है उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये हैमर बना है, ठीक है। तो जो काम हैमर करता है वही काम बुलिश एंगल्फिंग कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब ये इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। तो इसके लो को आप स्टॉप लॉस रखकर अगले कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हो, सिंपल। प्लस जैसे हमने देखा था हैमर के अंदर हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, रिमेंबर। तो अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो, जैसे हैमर के अंदर कंफर्मेशन का वेट करते हो, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तो इसी तरह आप इसका भी चाहो तो वेट कर सकते हो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फिर 3 कैंडल पैटर्न। तो अभी तो हम 2 कैंडल पढ़ रहे हैं, जब हम तीसरी कैंडल पढ़ेंगे तो तीसरी कैंडल जो है वो इसी की कंफर्मेशन होगी। तो अगर तीसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये 3 कैंडल पैटर्न बन जाएगा, ये वाला जो बनेगा ये 3 कैंडल बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 3 आउटसाइड अप कैंडल, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, 3 आउटसाइड अप, एंड दिस इज योर एंगल्फिंग कैंडल। ये बेरिश वाली है, दिस इज बुलिश, ठीक है। इन द डाउन ट्रेंड ये फर्स्ट कैंडल, दिस सेकंड कैंडल, दिस स्टॉप लॉस, देन इधर बाय, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इंटरप्रिटेशन इसका वही है जैसे आपको बताया, जिस तरह हैमर काम करता है उसी तरह ये काम करती है, ठीक है। तो जो सेकंड कैंडल है इसी का दैट विल बी बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग क्लियर है, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा है इसी का दैट इज सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। जस्ट वेट, अभी क्लियर है, जी सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड जो कैंडल है इसका नाम है हमारा बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो जिस तरह बुलिश एंगल्फिंग है उसी तरह बेरिश एंगल्फिंग है, ठीक है। अब बेरिश एंगल्फिंग कहाँ बनेगी, आपके अप ट्रेंड के अंदर, चार्ट के टॉप के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्विंग लोज हैं वहाँ पर आपको बुलिश एंगल्फिंग दिखाई देगी, और जहाँ पर आपका स्विंग हाई है वहाँ पर आपको बेरिश एंगल्फिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर बनती है, जो फर्स्ट कैंडल जो होगी ये आपकी बुलिश कैंडल होगी, मतलब ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल जो होगी वो एक बेरिश कैंडल होगी, दिस इज बेरिश कैंडल और रेड कैंडल, ठीक है। अब एज पर द ट्रेंड, जैसे कि ट्रेंड है अप ट्रेंड में चल रहा था, तो प्राइस क्या होता है, इसी की तरह जो मार्केट चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, प्राइस पिछले दिन के प्राइस से ऊपर ओपन होता है, ठीक है। और ऊपर जाने की कोशिश करती है, एक फ्रेश हाई भी बनाता है, यू कैन सी ये वाला हाई जो है इस वाला हाई के ऊपर है, तो इसने हाई भी बनाया। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सेलर मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे नहीं आया, नीचे आया, और जो पिछले दिन का लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, और उसके नीचे ले जाकर इन्होंने प्राइस को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यू कैन सी दिस, ये जो रेड कैंडल है इसने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर दिया, ठीक है। एंगल्फिंग करने का मतलब तो जितने भी बायर्स थे मार्केट के अंदर वो सब मार्केट से निकाल दिए, सेलर जो है ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है ना। तो यही तो थे सारे बायर जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे। तो पिछली कैंडल, अब एक नॉर्मल भी साइकोलॉजी है, अगर पिछली कैंडल का लो ब्रेक होता है किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं पर भी,
तो इसका मतलब ये वाले लोग ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। अगर बेरिश है तो बुलिश के बाद जो बेरिश है, इसका मतलब पिछली कैंडल का लो ब्रेक होना, मतलब अब मार्केट जो है वहाँ से नीचे आएगी, ठीक है ना। उल्टा होता है अगर, तो बिल्कुल ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर क्या हुआ, प्रीवियस वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, विच इज़ अ बेरिश साइन। अब अगेन ये दो पैटर्न को मिलाकर बनता है हमारा बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और अब यहाँ से इसको हम एज ए ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं कि अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम मानते हैं एस एल, और आपको अगली कैंडल के ऊपर सेल का ट्रेड लेना है, यहाँ से आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है, जहाँ पर भी ओपन हो यहाँ से हम इस पॉइंट को स्टॉप लॉस रख के नीचे का ट्रेड बनाएंगे और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, ठीक है। अब अगेन जिस तरह हमने अभी पढ़ा उसी तरह सेम थिंग, सेम थ्योरी, ठीक है। अब क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है ना, तो ओपन यहाँ पर होगा एंड क्लोजिंग यहाँ पर होगा, राइट। एंड हाई तो सेम ही रहती है, हाई लो सेम रहेगा, सेम वे लो हाई। अब क्योंकि ये बेरिश कैंडल है तो इसका ओपन प्राइस यहाँ पर होगा एंड क्लोजिंग कहाँ पर होगा, नीचे, राइट। तो अगेन अब आप देखो ध्यान से, दिस इज माय ओपन प्राइस, तो ओपन प्राइस ऑफ द फर्स्ट कैंडल, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सेकंड कैंडल, एंड दिस इज लो एंड दिस इज हाई। तो बताइए कौन सा पैटर्न है ये, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी बताओ। शूटिंग स्टार, ठीक है ना। अब क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर बना है तो दैट इज द शूटिंग स्टार, डाउन ट्रेंड में बनता तो इन्वर्टेड हैमर होता, ठीक है ना। अब ये अप ट्रेंड के अंदर बना है तो इट इज़ वर्किंग लाइक शूटिंग स्टार। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस जो है वो फेड होता आ रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ तक गया तो, लेकिन यहाँ से फेड होता आ रहा है क्योंकि सेलर जो है वापस उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया एंड यहाँ ले आकर क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पिछली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वो एक नेगेटिव साइन माना जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेश लो बन गया। अब जैसे हमने पढ़ा लाइक हायर हाई बनाता है मार्केट और हायर लो बनाता है, इस वाले केस के अंदर इसने हायर हाई तो बनाया लेकिन साथ में इसने लो को भी ब्रेक कर दिया, तो लोअर हाई बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो जब लोअर हाई बनाना और लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, इट मीन देयर इज साइन कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगेन क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है तो हम इसको मानेंगे एस एल, ठीक है, और हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे डाउन के लिए। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जैसे हम शूटिंग स्टार पे काम करते हैं तो हम वेट करते हैं कंफर्मेशन कैंडल का, तो इफ़ यू वांट टू वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल तो यू कैन वेट, इस वाले केस के अंदर भी हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3 आउटसाइड डाउन, ठीक है ना। तो थर्ड कैंडल जो होगी दैट वुड बी 3 आउटसाइड डाउन जस्ट लाइक दिस, ठीक है, एंड यू कैन ट्रेड ऑन दिस पार्ट, ठीक है। अब कुछ लोग जो होता है बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते रहोगे तो प्राइस तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो होता है वो इसी कैंडल के ऊपर, जैसे ये कैंडल बन के इसको एसएल रखकर आप ट्रेड लोगे, ठीक है। 2 ही कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे। अब तीसरी कैंडल लोगे तो मान लो यहाँ पर तीसरी कैंडल बनती है, ओपन यहाँ पर होती है, क्लोजिंग यहाँ पर होती है, तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। तो आपकी एंट्री लेट होगी, टारगेट छोटा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो जितना आप वेटिंग करते रहोगे इतनी देर में तो प्राइस निकल भी जाता है, ठीक है ना। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, ऐसे लेके हिट हो जाता है। बिल्कुल नहीं, इस वाले केस के अंदर तो फिर तो होता ही है कि अगर ऐसे लग गया फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इस वाले केस के अंदर अगर हम देखें अभी, ठीक है ना, तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, यहाँ पर प्राइस अगर ओपन होता है तो अगर यहाँ तक जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे तो पहले हिट हो गया आपका, उसके बाद ठीक है ना, down गया market। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप फिर वेट करो तीसरी कैंडल के बनने का कि तीसरी कैंडल कहाँ पे बन रही है। अगर तीसरी कैंडल ऊपर बन रही है तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, इसकी क्लोजिंग देखनी पड़ेगी थर्ड वाली कैंडल की, ठीक है। और तीसरी कैंडल अगर नीचे बन रही है तो इसका मतलब अब जो है ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चार्ट के ऊपर ये 2 कैंडल भी बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, ठीक है। तो या तो बुलिश एंगल्फिंग होगी या फिर बेरिश एंगल्फिंग होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट के टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर अगर आपको हैमर दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड, और हैमर नहीं दिखाई दे रहा तो फिर बुलिश एंगल्फिंग दिखाई देगी। चार्ट के टॉप के ऊपर आपको शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, शूटिंग स्टार नहीं दिखाई दे रहा तो बेरिश एंगल्फिंग दिखाई देगी। तो ये दिखाई दे या वो दिखाई दे, ऑब्जेक्टिव एक ही है, पर्पस एक ही है, बनना वही है, ट्रेंड रिवर्स होने जा रहा है,
ओके, तो अब इसको भी हम देखते हैं अभी आगे चल के, ठीक है। और इसी तरह अगले दो जो कैंडल्स हैं, दीज आर बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो हरामी कैंडल जो है ये जैपनीज वर्ड है, तो हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है ना। तो प्रेग्नेंट वुमन, जिस तरह एक वुमन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका एक बेबी होता है और एक वो खुद होती है, ठीक, ठीक है। तो दिस इज योर बुलिश हरामी कैंडल। बुलिश हरामी पहले हम देख रहे हैं बुलिश हरामी। तो बुलिश हरामी कैंडल जो है वो कहाँ पर बनेगा, डाउन ट्रेंड के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, दिस इज मदर कैंडल, बड़ी कैंडल है, और दिस इज चाइल्ड कैंडल। तो एंगल्फिंग में क्या था कि छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल एंगल्फ करती है, ढकती है, कवर करती है। यहाँ पर बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बन रही है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्योंकि ट्रेंड डाउन है, सेम वे क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है ऑन द डे 1। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो फर्स्ट डे के अंदर यू विल ऑब्जर्व अ बेरिश कैंडल, ठीक है। तो क्योंकि डाउन ट्रेंड है, यहाँ तक भी मार्केट के अंदर एक बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो दिस विल बी एक बेरिश कैंडल या रेड कैंडल, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ओके। अगले दिन क्या होता है, प्राइस गैप अप पे ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस था, तो अगले दिन प्राइस गैप अप पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। इसका लो जो है वो प्रीवियस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, हाई एंड लो बनने स्टार्ट हो गए। बट ये वाली जो कैंडल है, इसका जो हाई है या इसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो चाइल्ड कैंडल है वो इसके अंदर है, बनी मदर कैंडल के अंदर बनी है, ठीक है। तो ये मदर है, ये सो चाइल्ड है, तो ये चाइल्ड तो अंदर ही रहेगा ना इसके, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्या है, ये एक हरामी कैंडल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या साइन देखने को मिला कि बायर की तरफ से एक अटेम्प्ट देखने को मिला है कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ तो प्राइस में एक नया लो नहीं बनाया, डाउन ट्रेंड के अंदर फ्रेश लो नहीं बना, ठीक है, लेकिन हाई भी नहीं बना, ठीक है ना। तो लो नहीं बना, दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है, कि बायर्स ने कोशिश करी है प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन इतने सफल नहीं हो पाए कि पिछले वाले दिन का हाई ब्रेक कर पाते, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं हरामी कैंडल, ठीक है। अब अगेन आपको क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है, मतलब ये कैंडल बनने के बाद अगली जो भी कैंडल बने उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है, किसका, बाय का, ऊपर की तरफ का। और ये पूरे डाउन ट्रेंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। इसको एसएल रखकर हम बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंफर्मेशन चाहेंगे तो क्या होगा, एक अगली कैंडल आए और इसके हाई को ब्रेक कर दे, बन गई कंफर्मेशन, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका हाई ब्रेक हो गया, इसका मतलब हायर हाई बनने भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो लोअर हाई तो बन ही रहते और हायर हाई भी होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये होती है 3 कैंडल की कंफर्मेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 3 इनसाइड अप कैंडल। जब हम 3 कैंडल पढ़ेंगे तो 3 कैंडल के अंदर होती है हमारी 3 इनसाइड अप, ठीक है। ये 2 कैंडल है, यहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड डाउन, आउटसाइड, ये 3 इनसाइड अप। तो ये फर्स्ट कैंडल मदर कैंडल, ये चाइल्ड कैंडल, और थर्ड कैंडल इसके ऊपर बनी है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, ठीक है। तो ये इसकी कंफर्मेशन है, ठीक है। तो आप चाहो तो हरामी कैंडल पे भी ट्रेड लो, या फिर कंफर्मेशन का वेट करना चाहें तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। एंड प्राइस जो है अगेन, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो 3 कैंडल के बाद प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेड लेना है इसी हरामी कैंडल के बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। इस वाले केस के अंदर जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो जैसे ये वाला आपका चाइल्ड कैंडल बन जाए, तीसरे दिन जहाँ पर भी मार्केट ओपन होती है एनीवेयर, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है बाय का, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसी तरह अभी क्योंकि हम सेम पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह अगर इस वाली बड़ी कैंडल की जगह एक डोजी कैंडल बनता है, ठीक है, ये नहीं होगा, अगर ये डोजी कैंडल बने तो उसको हम बोलेंगे हरामी क्रॉस, बोलिए हरामी क्रॉस, ठीक है। तो सेम एक जैसे ही कैंडल है, डिफरेंस है डोजी का कि यहाँ पर आपको एक डोजी दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये हो गई आपकी फर्स्ट बेरिश कैंडल, एंड यहाँ पर आपको डोजी कहीं भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, एनीवेयर विद इन द कैंडल होगा, कैंडल के अंदर होगा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे सर इसको? हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी क्रॉस। हरामी क्रॉस,
ठीक है ना। तो अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पर, उस पर कैंडल्स पर, ठीक है। तो हरामी क्रॉस के अंदर जो चाइल्ड कैंडल होगा और छोटा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये डोजी है। अब डोजी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डोजी मतलब इंडिसीजन, मार्केट में इंडिसीजन है, ठीक है। तो डोजी के बाद अगेन हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कंफर्मेशन का कि इसके ऊपर कैंडल बन जाए, इसके लोगो स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हरामी क्रॉस का मतलब ये है कि हम ऑलरेडी एज्यूम करके चलते हैं ये सारी की सारी हमारी बेरिश कैंडल होंगी, डाउन ट्रेंड है तो, और इसके बाद हमें एक डोजी दिखाई देता है। डोजी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी चार्ट के बॉटम में भी बन सकता है, इसके नीचे भी बन सकता है। नीचे तो नहीं बनना चाहिए वैसे इस वाले केस के अंदर, इस कैंडल के अंदर ही बनना चाहिए, यहीं कहीं आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर डोजी बने और उसके बाद कंफर्मेशन आ जाए तो आप उसको ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम मानेंगे हरामी क्रॉस। तो चाइल्ड कैंडल के अंदर बॉडी होगी नॉर्मल, हरामी के अंदर बॉडी होगी, और अगर उसके अंदर बॉडी नहीं है तो इसको हरामी क्रॉस मानेंगे, क्रॉस का साइन है। इंटरप्रिटेशन सेम है कि ये भी बने तो आपको इसको ऐसे लगकर यहाँ पर बाय का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो सेम है एग्जैक्टली, डिफरेंस सिर्फ डोजी और कैंडल का है। तो हरामी वाले के अंदर ये जो कैंडल है नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है, शूटिंग स्टार को क्या नाम है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और छोटी नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है। इस वाले के अंदर वो हरामी क्रॉस रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे देखें, बुलिश हरामी के साथ साथ होता है नेक्स्ट वन इज बेरिश हरामी, ठीक है। तो बेरिश हरामी कैंडल जो है वो आपका अप ट्रेंड के अंदर बनेगा। तो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर जो फर्स्ट कैंडल होगी दैट वुड बी अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। उसके बाद अगले दिन क्या होता है यू कैन सी, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक। अगले दिन क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, पिछली वाली जो दिन था उसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलती है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या हुआ आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर है, ठीक है ना। जहाँ पर कल मार्केट बंद हुई थी उससे नीचे खुल रही है, इसका मतलब आज मार्केट में डिमांड नहीं है, सिंपल सी बात है। डिमांड होती तो ऊपर खुलती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस इसमें जो छोटी वाली कैंडल है बीच वाली, दिस राइट वन, वाली, हाँ जी, तो इसमें ये नीचे ओपन हुई ना, हाँ जी राइट, यहाँ पर ओपन मतलब हो ऊपर गया, ऊपर ओपन, ये ओपन है, और लेफ्ट वाली में नीचे ऊपर हुई ओपन, ये है ना ओपन, ये ओपन है, वो जो close ग्रीन है। कैंडल होती बताया ना आपको, ये नीचे ओपन होगी, हाँ, green वाली ऊपर bearish क्लोज होगी होगी, ना। दिस इज ग्रीन, ठीक है ना। तो इस दिन आप देखेंगे कि डे 2 में क्या होता है कि प्राइस पिछले वाले क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश करता है बट प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पाता, इवन प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से भी ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है ना। इट मीन्स कि यहाँ पर बायर प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, मतलब डिमांड मार्केट में नहीं है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग जोन है, सेलर ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर प्राइस ओपन होने के बाद कोशिश तो करता है बट ऊपर नहीं जा पाता, सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट नीचे आती है और विद इन द कैंडल बंद हो जाती है, ठीक है। तो कैंडल के अंदर क्लोजिंग होनी ज़रूरी है, कैंडल के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह जो है इसके ये अंदर कैंडल बनेगा। तो अगेन ये मदर कैंडल है एंड दिस इज चाइल्ड कैंडल। तो चाइल्ड कैंडल है मदर कैंडल के अंदर बनी है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर हम यही इंटरप्रिटेशन मान के चलेंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता, इसका मतलब यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है आप देख रहे हो, ये हायर हाई बनता है, तो हायर हाई ना बनकर लोअर हाई बनाएगा, ठीक है ना, लोअर हाइज, ठीक है। जैसे आपको बताया था हायर हाइज बनने के बाद अब लोअर हाई बने, इट मीन्स अब एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, और जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो लोअर लो बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमें हाफ सिग्नल मिला है, हाफ का हमें वेट करना है। अब चाहो तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि जस्ट हाई नहीं बना इट मीन्स प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर तीसरी कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक हो जाता है तो इसका लोअर लो भी बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ही ट्रेड लेते हैं, तीसरी कैंडल का वेट करने में हमारा और टाइम जो है वो वेट करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा प्राइस जो है ऑलरेडी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी मर्जी, हम चाहें तो इस पर भी ट्रेड करें, हम चाहें तो थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करें, ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया, तो ये क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो ओपन प्राइस यहाँ पर होगा एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर होगा, क्योंकि ये रेड कैंडल है तो ओपन प्राइस यहाँ पर होगा एंड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर होगा, ठीक है।
अब इस वाले को अगर हम ऑब्जर्व करें अगेन, तो ओपन प्राइस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन को मार्क कर दिया। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। अगेन अगेन अगेन, ठीक है। ये इसका लो है, तो हमने इस लो को मार्क कर लिया। ये दोनों कैंडल का हाई है, तो इसको हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। क्या बना, ठीक है ना। तो अगेन यू कैन सी दिस इज अ शूटिंग स्टार, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपरी लेवल से ऊपर क्या है, प्राइस में सेलिंग प्रेशर है, प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, विच इज़ अ बेरिश साइन, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है, इसको ऐसे रख कर हम डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, आप चाहो तो फिर वेट करो जस्ट लाइक इसके नीचे की कंफर्मेशन का, तो फिर वो क्या आ जाएगा 3 इनसाइड डाउन कैंडल, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया एंड दिस इज योर 3 इनसाइड डाउन। तो फर्स्ट कैंडल, देन सेकंड कैंडल, तो मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल। यहाँ पर इसके नीचे का लो ब्रेक हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 3 कैंडल में जो जितनी भी कैंडल होगी, मोस्ट ऑफ द कैंडल जो वो 2 कैंडल पैटर्न का कंफर्मेशन ही होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अच्छा इसके साथ में आपका जो है थर्ड वन जो होगा वो इसी का अगला जो वेरिएंट है दैट वुड बी हरामी क्रॉस, ठीक है ना। तो ये बनेगा बेरिश हरामी क्रॉस, नेक्स्ट वन, ठीक है ना। तो अगर ये जो सेकंड कैंडल है, जो चाइल्ड कैंडल है, अगर ये एक डोजी बनती है तो दैट वुड बी बेरिश हरामी क्रॉस। तो अगेन दिस वुड बी वाइट कैंडल एंड इसके बाद एक डोजी बनेगा। डोजी यहाँ पर भी बन सकता है, अगेन यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है विद इन द कैंडल। अगर डोजी कैंडल बनता है, ठीक है, तो जैसे हमने बताया डोजी बनना मीन्स इनडिसीजन, मार्केट में अब इनडिसीजन है, ठीक है। तो अगर अगली बार इंटरप्रिटेशन तो यही है ना, ये हाई था, ठीक है, तो यहाँ पर डोजी ओपन होती है एंड मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर नहीं गई तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे जाने की है, ठीक है। तो डोजी बनने के बाद अगेन अगर बनते हैं तो ये इसको हम बोलेंगे बेरिश हरामी क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। अगर सेकंड कैंडल आपका चाइल्ड कैंडल होता है तो दिस वन, ये। तो अगर चाइल्ड कैंडल एक डोजी है, इसका मतलब चांसेस है कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे आएगा। तो इसी पॉइंट को आपको ऐसे रख कर आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हरामी क्रॉस, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ठीक है। और हरामी क्रॉस एंड दूसरा बुलिश हरामी क्रॉस, बेरिश हरामी क्रॉस, ठीक है। इसके अलावा 2 और कैंडल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल एंड डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो यहाँ पर बुलिश और बेरिश नहीं होता, यहाँ पर पियर्सिंग होता है और इसका जो अपोजिट होगा दैट वुड बी डार्क क्लाउड कवर। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग, ठीक है। पियर्स का मतलब क्या होता है पता है? पियर्सिंग जो करवाते हैं वो। यस, ठीक है ना, छेद करना ना, कान में छेद कराना, नाक में छेद करना, नोज पियर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। पियर्सिंग वर्ड जो निकला है वो कहाँ से निकला है? पुराने ज़माने में क्या होता है, किले होते थे ना राजाओं के, तो किले के अंदर सेंग लगाना, तोड़ देना, घुस जाना, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो पियर्सिंग मतलब छेद करना, दीवार में छेद करना काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा था आपका, ठीक है, और डाउन ट्रेंड के अंदर फर्स्ट कैंडल जो है, इसे आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बेरिश कैंडल है, राइट। अब अगले दिन क्या होता है, एज पर द ट्रेंड, जैसे कि ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे ओपन होगी, एक और नया फ्रेश लो लगाएगी, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अगेन सेम वे लोअर लो बनाया इसने। अब यहाँ से वापस प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा, बट ये जो कैंडल है इस कैंडल का 50% के ऊपर आकर ये क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। तो जो सेकंड कैंडल होगी इसके प्रीवियस वाली कैंडल के 50% ऊपर आकर क्लोजिंग दे देगी, ये इसका हाई लगेगा और यहाँ पर आकर मार्केट जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर 100 सेलर हैं तो 100 में से 50% से ज़्यादा को हमने हरा दिया है, ठीक है ना। तो आपके किले में सेंध लगा दिया और 50% लोगों को, सैनिकों को मार दिया, ठीक है। तो मोर देन 50% है, मतलब 50 से ज़्यादा है,
ठीक है ना। इसको ऊपर क्लोजिंग देगी तो मतलब ऑलमोस्ट मान के चले हम 60-70% ऊपर आकर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो 50 से ऊपर कुछ भी है मतलब 50 से ज़्यादा लोगों को अपने हरा दिया 100 में से, तो इसका मतलब चांसेस है कि अब बुल जो है वो मार्केट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। तो 50% से ऊपर जब ये क्लोजिंग दे दे, इट मीन्स कि यहाँ से चांसेस है कि मार्केट जो है अब ऊपर जाएगा, ठीक है। अब पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो यही हमारा एसएल रहेगा। अगली कैंडल के ऊपर हमें बाय का ट्रेड लेना है और हम वेट करेंगे ऊपर जाने। ठीक है। अगेन अगर हम इसको देखें एक बार वापस से, मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इस वाले दो कैंडल को अगर हम कंपेयर करें तो इसका ओपन प्राइस ये होगा एंड क्लोजिंग यहाँ पर होगा, ठीक है, तभी तो रेड कैंडल बनी है। और इसका ओपन प्राइस यहाँ पर होगा एंड क्लोज यहाँ पर होगी मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, तभी वाइट कैंडल बनेगी, ठीक है। अब इसको हम ओपन वाले को मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ माई ओपन प्राइस एंड दिस इज़ द क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये इसका हाई है, हमने हाई यहाँ पे लगा दिया, तो ये इसका लो है, यहाँ पर हमने ये लो लगा दिया, ठीक है। तो अगेन कौन सा पैटर्न बना है, अच्छा डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो यू कैन सी दिस इज क्योंकि डाउन ट्रेंड में बना है तो हैमर होगा, अप ट्रेंड में होता तो नहीं मैन होता, ठीक है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि जो है यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट पैटर्न है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। पियर्सिंग का जो उल्टा होगा वो होगा डार्क क्लाउड कवर, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, अगेन इसका उल्टा, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जा रही थी, फर्स्ट कैंडल जो है ग्रीन है, सेकंड कैंडल रेड है। तो पहली एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अगली कैंडल ऊपर ओपन हो गई जैसा ट्रेंड चल रहा है, और एक नया हाई बनाएगी, पिछले वाला हाई के ऊपर एक नया हाई बनाएगी। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, एक सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ से मार्केट गिरना चालू होती है और 50% नीचे, इस वाले के 50% नीचे आकर ये क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर क्या है, आपको दिख रहा है इस वाले पॉइंट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, सेलिंग जोन है, यहाँ पर सेलर एरिया बोल सकते हैं, सेलिंग जोन बोल सकते हैं, या लिक्विडिटी बोल सकते हैं, जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहते, एक सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। और 50% से ज़्यादा नीचे आकर इन्होंने क्लोज कर दिया। तो डार्क क्लाउड का होता है काले बादल, आसमान में जब काले बादल आते हैं अंधेरा छा जाता है ना, बस वही चीज़ है कि अब आसमान में काले बादल आ गए, अंधेरा हो गया, अब मार्केट बैरिश हो गई, ठीक है। तो ये बनने का मतलब है हमें यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एज एन एसएल रखकर हम अगली कैंडल पर सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब अगेन जैसे मैंने कहा, हम चाहें तो वेट कर सकते हैं लो ब्रेक होने का, ठीक है, या तो आप वेट करो, अदरवाइज इसी कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम देखें, यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ चार्ट पर, ठीक है। तो अप ट्रेंड के अंदर बनेगी तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है अप होना चाहिए, उसके बाद पहली कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई वो नहीं है। अगली कैंडल इसके ऊपर ओपन होगी, ठीक है, और 50% ये दिख रहा है, इसकी 50% बॉडी के नीचे आकर ये क्लोजिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल है, ये आपकी रेड कैंडल है, और ये 50% नीचे इसने क्लोजिंग आकर देगी, ठीक है। तो ये इसका ओपन रहेगा, ये इसका क्लोज रहेगा, ये इसका ओपन रहेगा, ये इसका क्लोज रहेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका शूटिंग स्टार बन जाएगा, ठीक है। ओपन और क्लोज अगर आप देखें तो दिस वुड बी द, ठीक है। तो अगेन इसका भी शूटिंग स्टार बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो पर्पस है वो यही है कि यहाँ से सेलिंग आई है और अब जो है ऐसे मार्केट वापस से नीचे जाइए।
ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, इस वाले को, इस वन। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो है आपकी ग्रीन होगी, सेकंड वाली रेड होगी, रेड कैंडल इस वाली ग्रीन कैंडल के 50% नीचे आकर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, क्लियर है। अब हम जाते हैं एक बार चार्ट के ऊपर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, फिलहाल हम निफ्टी देखते हैं। निफ्टी के अंदर भी डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना, डेली पर देखो, वीकली पर देखो, मंथली पर देखो, कहीं भी देखो, हमारी मर्जी है, ठीक है। अब देखो जो जो इसके स्विंग हाइज हैं मैं वहाँ वहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अब आप खुद पहचान जाओगे, ठीक है। कौन सी है, कौन सी वाली एंगल्फिंग, ठीक है, दिख रही है चार्ट के ऊपर, आइडेंटिफाई कर लोगे ना आराम से। ये दो कैंडल बनी आपकी, ठीक है, चार्ट के टॉप पे बन रही है, ठीक है। अब खुद बताओ, सिंपल, ये हमारा ऐसा रहेगा, गिरी मार्केट यहाँ से, ठीक। अब अगेन अगर हम यहाँ पर देखें, वापस से उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, वापस से प्राइस नीचे आया एंड अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है ना, इसे छोड़ो। यहाँ पर हम देखें तो ये एक तरह की एंगल्फिंग तो नहीं है, बट स्टिल छोड़ दो इसको भी, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखें ये एक एंगल्फिंग मानी जाएगी, ठीक है ना, बॉडी बॉडी एंगल्फिंग हो रही है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं ऊपर, इसको और पीछे चले जाता हूँ, ठीक है। देखो या तो आपको वो ये दिखाई देगा, हैंगिंग मैन दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको शूटिंग स्टार दिखाई देगा, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ये कौन सी है, अगेन बेरिश एंगल्फिंग, अब इसने एंगल्फ किया इसको अगेन, ठीक है। और ये कौन सी बनी, हरामी, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसके अंदर बनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइस नीचे आया, फर्स्ट कैंडल, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल बन गई, ठीक है। ये सबसे ऊपर है इसका एसएल, बताओ एसएल हिट हुआ, प्राइस ने लो ब्रेक किया और यहाँ इतना बड़ा आपको मूव मिला, ठीक है, ठीक है। ये तो अभी हम ऐसे रफली देख रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ से भी चार्ट हमने उठाया वहाँ पर आपको देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं हर बार यही मिले, कोई ना कोई वेरिएंट मिलेगा, या तो हैमर मिलेगा, शूटिंग स्टार मिलेगा, बुलिश एंगल्फिंग मिलेगी, बेरिश एंगल्फिंग मिलेगी, कोई ना कोई एक कैंडल ऐसी मिलेगी जिससे एक रिवर्सल का हमें आइडिया मिल जाता है। ये रेड कैंडल है, ये इसके अंदर बनी, ठीक है, एंड वापस से प्राइस ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इस वाले स्विंग के अंदर ये है, इसके अंदर बनी, अब देखो कंफर्मेशन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, इसके बाद आई है, ठीक है। तो कई बार कंफर्मेशन लेट आती है, बट स्टिल काम किया इसने। ये कौन सी है बताओ, अभी पड़ी है जस्ट, पियर्सिंग है, ये वाली कैंडल, इसने इसको पियर्स किया, 50% ऊपर चली गई, क्लोजिंग दे दी, प्राइस से ऊपर, ये इसके अंदर बनी, ठीक है, बनी, बताओ। हाँ विक को छोड़ो, बॉडी बॉडी एंगल होनी जरूरी है, ठीक है ना, बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको चार्ट के ऊपर ये सारी कैंडल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब वापस हम आते हैं अपने टूल जो है हमारा सपोर्टिंग, ठीक है, स्कैन्स पे जाना है हमें, एंड यहाँ पर हम जाना है कैंडल स्टिक स्कैन पर, और तो हमें देखने हैं रिवर्सल वाले स्कैन, ठीक है ना, बुलिश एंगल्फिंग है एंड पियर्सिंग भी है, हरामी भी है, हरामी क्रॉस भी है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग कहाँ कहाँ बनी है, ठीक है। ये दिखाना है L&T फाइनेंस पे बनी है, L&T फाइनेंस, ठीक है, L&T फाइनेंस लिमिटेड।
ठीक है, तो ये है आपकी ग्रीन कैंडल और छोटी कैंडल, ये दूसरी कैंडल, इसने इसको एंगल्फ कर लिया। ठीक है, अभी एक दिन पुराना डेटा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 19 तारीख है और आज 20 तारीख है। ठीक है, तो अगर हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करते स्टिल, ठीक है, तो ये यहाँ पर ओपन हुई है और ये यहाँ तक चली भी गई। ठीक है ना, तो अगर आप इसको आज बाय करते तो स्टिल आपको प्रॉफिट होता। अभी फ़िलहाल तो ये यहाँ पर चल रही है आसपास, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अमाउंट आपको तब भी मिल ही जाती। ठीक है, ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ 12 पॉइंट तो इसने तब भी दे दिया आपको। ठीक है, और अभी कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है ना, एस एल तो हमारा यहाँ पर है ना अभी भी, तो एस एल तो अभी नहीं हुआ स्टिल। ठीक है ना, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट जो है ऊपर चले। अब देखो यहाँ पर भी आप देखो मल्टीपल, ये दिखा ये और ये। ठीक है ना, एंगल्फ करा इसने इसको एंड वापस से प्राइस नीचे। यहाँ पर ये इसने इसको एंगल्फ करा। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन ये एंगल्फिंग बनी है। ठीक है, इसके अलावा और हम देखते हैं पास्ट में जाकर 16 तारीख को देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं या इसको देखते हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, SW सोलर। ठीक है, अब कौन सी डेट थी, 16। ठीक है, तो यहाँ पर इसने काम नहीं करा, यहाँ पर ये बना फिर ये बनी, देन वापस से प्राइस नीचे नहीं आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फेल हो गया, ऐसा लेट हो गया इस केस के अंदर हम देखें तो। ठीक है, इस दिन कोई कंफर्मेशन नहीं है और उसके बाद यहाँ पर हमारा ऐसा हिट हो जाएगा इस वाले केस के अंदर। SBFC फाइनेंस में देखते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है हर बार चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, कई बार अच्छे से काम करेंगे, कई बार नहीं। अब देखो ये इसने इसको एंगल्फ करा, उसके बाद अगले दिन प्राइस इस वाले ने दे दिया टारगेट, थोड़ा बहुत तो दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम बाय करते तो यहाँ तक का टारगेट मिल जाता हमें। 8-10 पॉइंट यहाँ पर दिया है, अभी जो है वापस से रेड है। ठीक है, तो अभी लो तो अभी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो जिसने पोजीशन बनाई होती अभी भी उसको SL हिट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह आपको मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं पियर्सिंग लाइन, अगर किसी में है तो चेक कर लेते हैं, शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको किसी और दिन ट्राई कर लेना, मिल जाएगा ये। ठीक है, और हरामी, बुलिश हरामी और हरामी क्रॉस। ठीक है, तो हरामी क्रॉस चेक कर लेते हैं। हिंडाल्को में तो बनाई है, ऑब्वियस सी बात है, और हिंडाल्को आज भी नीचे ही है। ठीक है ना, हिंडाल्को। ठीक है, तो ये बना आपका, और अगेन अभी प्राइस जो है वो नीचे, ये आपका ऐसा है। ठीक है, तो देखो पहले इसके अंदर ये बना था। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, अब ये इसकी उल्टा बन गई वाली और ये रेड बन गई। ठीक है, तो ये आपका SL है, यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा। और वैसे भी चार्ट के टॉप पे बनी है, तो इसके पूरे होने के चांस ज़्यादा है, एक्यूरेसी इसके अंदर चांसेस ज़्यादा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। ठीक है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगेन प्राइस देख रहा हूँ गेट दबा रहा है। ठीक है, अब कहीं पर भी आप देख लो चार्ट के अंदर। ठीक है, ये तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, कहीं पर भी आप इन सारे पैटर्न को आराम से ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखेंगे या और कहीं देखो, यहाँ पर देखो आप ये कैंडल, तो इस वाले केस के अंदर जैसे है तो हम शेडो को इग्नोर कर सकते हैं, बॉडी एंगल्फिंग जरूरी है, ये है। ठीक है, तो कई बार जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट देखने को ना मिले। ठीक है, तो अगर ये शेडो है, इस शेडो को इग्नोर करो, बॉडी टू बॉडी एंगल्फिंग हुई है, इस कैंडल को इस कैंडल ने पूरा एंगल्फ किया है, यू कैन सी प्राइस नीचे। ठीक है, तो ये होता है आपके बुलिश वाले। ठीक है, इसी तरह हम बेरिश रिवर्सल में भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी ये हमने पढ़ रखे हैं, डार्क क्लाउड कवर देख लेते हैं एंड बेरिश हरामी एंड बेरिश एंगल्फिंग भी है। ठीक है, तो डार्क क्लाउड कवर अगर हम देखें JK लक्ष्मी सीमेंट में, ठीक है, JK लक्ष्मी सीमेंट, ठीक है, ये आपका ये रहा एंड ये रहा। ठीक है, इसी तरह और हम देखें
पिछले किसी और डेट में जिसकी कंफर्मेशन भी आ गई होगी, 16 पे तो नहीं है, 14 पे भी नहीं है, 13 पे भी नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो किसी और में नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड बेरिश एंगल्फिंग अगर हम देखें तो एक स्टॉक में दिखा रहा है येस बैंक में, ठीक है, छोटा सा स्टॉक है वैसे भी, ठीक है। ये बनी एंड सीधा प्राइस नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बना भी चार्ट के ऊपर बिल्कुल टॉप पर और खुलते ही सीधा गैप डाउन, और अगले प्राइस ऑलरेडी कितना, अब 22 रुपये का तो चार्ट है और स्टॉक है, ठीक है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो तो कोई ना कोई आपको जो है, देखो यहाँ पर ये था, इसने यहाँ पे एंगल्फ करा था वापस से ऊपर, ठीक है। तो कोई ना कोई आपको इसी तरह का कैंडल जो है मिल जाएगी चार्ट के कहीं ना कहीं, आप जब दोनों, ठीक है। इसी तरह हरामी क्रॉस भी दिखा रहा है, 4 स्टॉक के अंदर बना है, एयू स्मॉल बैंक में, अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला सॉफ्ट एंड एक्सवे, बिरला सॉफ्ट में देखते हैं, बिरला सॉफ्ट, ठीक है। ये बना, ये इसके अंदर बना एंड वापस प्राइस, ठीक है। तो कई बार कैंडल छोटी भी हो सकती है, कई बार बड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है डोजी हो, स्पिनिंग टॉप भी चल जाएगा, काम वही करेगा, अंदर बन रही है, ठीक है। तो हमें नाम पर नहीं देखना, हमें सिर्फ काम देखना है, चाहे वो डोजी बने, चाहे स्पिनिंग टॉप बने या कोई छोटी कैंडल बने, उसके अंदर बन रही है, काम वो वही करेगा हरामी कैंडल का, ठीक है। और अगर नीचे है तो बुलिश का, ऊपर है तो बेरिश का, ठीक है। जिस लाइक यहाँ पर आप देखो तो अब देखो सेम चार्ट के ऊपर पहले ये बना, फिर ये बना, एंगल्फ करा, ये इसका एसएल है, ठीक है, प्राइस नीचे, ठीक है, प्राइस नीचे है। सेम वे यहाँ पर ये कैंडल इसके अंदर बनी, हरामी कैंडल हो गई, वापस से प्राइस थोड़ा सा नीचे, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर इसने करा, ठीक है, ये इसके अंदर बना, ठीक है ना। तो कोई ना कोई कैंडल आपको दिखाई देगा। अगेन यहाँ पर इसने देखो एंगल्फ किया इसको, ठीक है, एसएल नहीं हुआ अभी भी, दिख रहे हो। इसके बाद वापस से प्राइस ऊपर, ठीक है। तो ये छोटी कैंडल, इसने सब पूरा एंगल्फ करा, घूमते रही काफ़ी टाइम, ठीक है, 5 6 7 8 दिन इसने टाइम वेस्ट करा, उसके बाद इसने ब्रेक किया, इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कई बार एक ही दिन में या 2 दिन में टारगेट आ जाए, कई बार टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अब ये तो हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, अब चाहो तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार देखते हैं निफ्टी कहाँ चल रहा है। आज भी एक रेंज बना रखी है इसने, और अगर हम देखें तो हो गई रिकवरी, शायद नहीं हुई अभी, ठीक है। तो 300 के आसपास ही चल रहा था ये, 400 का लेवल ब्रेक हो गया है, 400 का सपोर्ट था इसका, तो सपोर्ट तोड़ दिया, 384 के आसपास चल रहा है, 200 पॉइंट हो गया, 160 पॉइंट डाउन था सुबह ही। और अभी तक का जो डेटा हम देखें तो ये 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 400 के ऊपर और 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो 350 और 400 के बीच में ही रहने की पॉसिबिलिटी है, 6 लाख 71 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, ठीक है। सुबह जो है 7 लाख के करीब थे, तो आज भी जो है बेरिश ही है ये। एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक ये पैटर्न बना है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। अब इसका टारगेट आने वाला है, ठीक है। तो इसको शार्क पैटर्न बोलते हैं, इसमें हार्मोनिक पैटर्न के अंदर में पड़ेगा, थोड़ा सा अभी और नीचे करेक्शन बाकी है, तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कल मार्केट बुलिश हो जाए, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, शार्क पैटर्न बोलते हैं इसको, इसमें, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न बना है, और इसमें आप देख लो ऊपर कट है और नीचे भी कट है, ठीक है। तो ये 224% होना चाहिए, 161 से 2.24 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.24 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली सेम हो सकता है ये यहाँ से प्राइस अब वापस से रिकवर हो जाए,
तो या तो आज हो जाएगा या फिर कल हो जाएगा। तो कल शायद आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिले, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आ जाए। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है तो चांसेस है कि यहाँ से प्राइस रिकवर हो जाए। हो सकता है आज ही हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज डाउन ट्रेंड तो चलिए रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से शायद एक रिकवरी देखने को मिल जाए, ठीक है। ये वाला पैटर्न बना है तो टारगेट ऑलमोस्ट ये दे चुका है। अब इसके अंदर अभी तक हम बाय नहीं मानेंगे जब तक वापस से प्राइस इस वाले लेग के ऊपर ना आ जाए, इस वाले लेग के ऊपर, ये जो है, ठीक है। इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो अभी जो है आप फिलहाल इन सारे चार्ट्स को देखिएगा जो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं। बाकी जो रिमेनिंग कैंडल्स है वो मैं कल नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ और कैंडल्स अभी और बची हैं, 2 कैंडल्स की भी बची हैं, अभी 3 की भी बची हैं। तो अगली क्लास में भी हम 2 कैंडल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इन सारे कैंडल्स को ढूंढो अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, अलग अलग चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। मोस्टली तो ये कैंडल्स ही आपको मिलेंगी और बहुत अच्छे से काम करेंगी, ठीक है। अब आप चाहो तो लैपटॉप ला सकते हो ऐसे क्लास में, तो जितना भी हमने पढ़ा है आप यहीं पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप करते नहीं हो प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है ना। तो अगर चाहो तो आप लैपटॉप लाओ कर यहाँ पर ही प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 घंटा आपकी क्लास होगी, 1 घंटा जो है आपको प्रैक्टिस टाइम रहेगा, ठीक है। और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी रिमेनिंग कैंडल्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्लियर है देव? हाँ जी सर। ठीक है।